हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एलएल क्या होते हैं। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो आधे बच्चों को पढ़ना पड़ता है कि एलएल है। बट ये एलएल होते क्या हैं ये एक बार डिटेल में बताऊंगी ताकि आप लोगों को दिमाग में एकदम जिसे कहते हैं ना सेट हो जाए। ठीक है। सपोज कोई भी जीन, एनी जीन, तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट क्योंकि सबसे इजी एग्जाम्पल है उसको लेते हैं। तो हाइट जो है किसी जीन के दो तरह से एग्जिस्ट करेगी। दैट इज या तो वो टॉल होगा या वो शॉर्ट होगा। ठीक है। तो ईच जीन एग्जिस्ट इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म नोन एज एलिल। ये तो पहली चीज हुई ना। अब ये एलिल क्या करते हैं, क्या होते हैं, ये डिफरेंट वर्जन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो एलिल क्या होता है कि कोई कैरेक्टर है ना तो उसके दो वर्जन उसके लिए कोड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे हाइट लिया तो एक कैरेक्टरिस्टिक होगा टॉल, एक एलिल उसके लिए कोड करेगा। एक कैरेक्टरिस्टिक होगा शॉर्ट और एक एलिल उसके लिए कोड करेगा। सो एलिल कोड फॉर डिफरेंट वर्जन, अलग वर्जन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के। जैसे कि हाइट हो गया, या अगर मैं बात करूं पी के केस में कि पॉड स्मूथ है, रफ है, कैसे हैं। तो ये एलिल क्या करते हैं, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को उठाते हैं, हम कुछ भी कलर को ले लेते हैं तो दो कलर को वो मतलब एक पर्टिकुलर एलिल किसी और कलर के लिए करेगा, एक पर्टिकुलर एलिल किसी और के लिए करेगा। ठीक है। नाउ ये एलिल हुआ कि दे आर द वन हु कोड फॉर द ऑल्टरनेटिव्स इन अ जीन। ठीक है। तो ये से आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। वो क्या होता है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। उससे पहले आपको वाइल्ड और म्यूटेंट भी बता देती हूँ क्योंकि कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा वाइल्ड और म्यूटेंट क्या होता है। देखो, इन एनी पॉपुलेशन द प्रिवेलेंट एलिल्स आर कॉल्ड वाइल्ड टाइप एलिल। जो जैसे थे मतलब शुरू से जैसे थे वैसे ही वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको वाइल्ड टाइप एलिल में डालेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर देखो ध्यान से देखो, व्हेन दे आर ऑल्टर्ड बाय म्यूटेशन, उसके डीएनए में उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए तो हम उसका नाम रख देंगे, क्या नाम रख देंगे कि दे आर म्यूटेंट। सो फर्स्ट जो नॉर्मल फॉर्म में, जो प्रेवेलेंट फॉर्म में है, जो पहले से जिसमें एग्जिस्ट करता है उसको वाइल्ड बोलेंगे, और जिसमें चेंजेस आ जाते हैं उसको म्यूटेंट एलिल बोलेंगे। दे रिड्यूस द फंक्शन ऑफ वाइल्ड टाइप प्रोटीन। तो ये म्यूटेंट एलिल क्या करते हैं, जब ये म्यूटेट हो जाते हैं, जो प्रोटीन वाइल्ड टाइप के लिए कोड करता है ना उसके फंक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। दे रिड्यूस द फंक्शन ऑफ वाइल्ड टाइप प्रोटीन। ठीक है। समझ आई ये चीज। ये हो गई एक चीज वाइल्ड वर्सेस म्यूटेंट की। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। ये होता क्या है, आपने डोमिनेंट अगर वर्ड सुना, हम कहते हैं कि ही और शी इज वेरी डोमिनेंट, मतलब वो चीज बाकियों पे भारी पड़ रही है, वो बाकियों को आराम से सप्रेस कर सकती है, उनकी बात को दबा सकती है या दबा सकते हैं। सो हम उनके लिए डोमिनेंट वर्ड यूज करते हैं, दे आर वेरी डोमिनेंट। ठीक है। और रिसेसिव इज समथिंग जो अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस ना कर पाए। तो साइंस में दो ट्रेट अगर किसी के अंदर है, मतलब दो एलिल हैं, एक है टॉल और एक है शॉर्ट, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, हाइट, हाइट की कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो एलिल हैं, तो जो अपने आप दिखा पाए, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, हम उसको डोमिनेंट बोलते हैं। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो डोमिनेंट के आगे हल्का पड़ जाए, हम उसको रिसेसिव बोलते हैं। इट हाइड्स और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव एलिल। ये रेसेसिव मतलब ये जो रेसेसिव होता है उसको आगे नहीं बढ़ने देता, उसको हाइड कर देता है, उसको मास्क कर देता है। और इसको डोमिनेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अपर केस लेटर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जस्ट अपोजिट रिसेसिव क्या होता है, जो अपने आप को तभी शो कर पाएगा। वैसे डोमिनेंट अगर साथ में है तो ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, ये अपने आप को तब शो करेगा जब ये होमोजाइगस स्टेट में होगा। नाउ अब आप बोलोगे अभी तक तो हम डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ रहे थे, ये होमोजाइगस कहां से आ गया। होमोजाइगस इज कोई भी एलिल जो है दे एग्जिस्ट इन पेयर। तो सपोज हाइट की बात करूं तो एक टॉल होता है, एक शॉर्ट होता है। तो ये नहीं होगा कि टी और एस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एलिल कैसे शो होता है, कैपिटल टी शो करेगा बड़ी हाइट मतलब लंबी हाइट, और स्मॉल टी शो करेगा छोटी हाइट, ड्वार्फ मतलब छोटा। तो ये एलिल हैं, दोनों एलिल हैं, ये पेयर में है। लेकिन अगर किसी के अंदर
ये इस तरह से है, टीटी इस तरह से है, दैट मीन्स दैट पर्सन विल बी टॉल। वो टॉल क्यों होगा, शॉर्ट क्यों नहीं होगा? यहाँ पे तो स्मॉल टी भी है, क्योंकि जो ये बड़ा टी है ना बच्चा, ये बड़ा टी डोमिनेंट है छोटे वाले पे। हमेशा हमेशा किसी भी केस में कैपिटल इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर स्मॉल, तो ये बड़ा टी डोमिनेंट है। ये अपने आप को तभी दिखाएगा अगर किसी को शॉर्ट होना है, तो वो कैसे हो पाएगा? इस केस में द इंडिविजुअल विल बी शॉर्ट और ड्वार्फ। ये कैसे हो पाया भाई? शॉर्ट और ड्वार्फ कैसे बोल दिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेट हैं दे आर रिसेसिव, दोनों के दोनों रिसेसिव है, होमोजाइगस एक जैसे हैं। इसमें अलग है, इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बड़े लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिल में क्या होता है, हर एक जीन एग्जिस्ट करता है इन व्हाट फॉर्म, मतलब पहली बात तो कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक ले लो, उसकी दो फॉर्म वो शो करता है। इसके अलावा एक हम बात कर लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, एक हम बात कर लेते हैं कि वो कोड करेगा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के डिफरेंट वर्जन के लिए, ठीक है? सेम कैरेक्टरिस्टिक बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट। इसमें वाइल्ड और म्यूटेंट हमने पढ़ा, जो पहले से है प्रिवेलेंट है दैट इज वाइल्ड, फिर उसमें चेंजेस आते हैं तो वो म्यूटेंट हो जाता है, और जो वाइल्ड टाइप का प्रोटीन है उसको कम कर देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। डोमिनेंट जो अपने आप को शो कर पाता है, और अगर उसके साथ एक रिसेसिव एलिल है तो वो हमेशा अपने आप को शो करेगा। लेकिन अगर रिसेसिव को शो करना है तो इट शुड बी होमोजाइगस, दोनों सेम होनी चाहिए। एक अगर बड़ा है एक छोटा है तो वो हेट्रोजाइगस कहलाएगा, उसमें वो अपने आप को शो नहीं कर पाए। सो आई एम होपिंग कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एलिल, मतलब क्या है, और आपको थोड़ा बहुत डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस समझ में आया होगा। इफ यू वांट टू वॉच एनी पर्टिकुलर वीडियो कि हमको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी से हटके भी चलेगा, तो आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, बट उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। 12th क्लास की और 11th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग टॉपिक्स की, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको अपने हिसाब से वीडियो मिलेंगी, अलग अलग यूनिट की कवर की, 11th 12th की। तो एंड अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्टार्टिंग में ले लेना, आई थिंक वहां पे आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।